हेलो दोस्तों, मैं एस के चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपका वीडियो है आज सुक्रोज के बारे में है। आज का जो वीडियो है किसके बारे में? सुक्रोज के बारे में है। तो चलिए ध्यान देना दोस्तों, सुक्रोज में समझेंगे और ये आपका एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री का आपका है, बायोमोलिकुल्स का ही चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है कि अल्फा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। अल्फा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज का निर्माण करता है। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज मिलते हैं तो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के मिलने से माल्टोस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? माल्टोस का निर्माण करता है। और अगर एन अल्फा ग्लूकोज की संख्या रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। देखिए मेरे भाई, सुक्रोज का जो सूत्र होती है वो आपका सुक्रोज जो है चीनी को कहते हैं, यानी कि C12H22 और O क्या होता है? 11 होता है। C12H22O 11 होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है मेरे भाई, फिर एक बार समझ लीजिएगा। अगर अल्फा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज का निर्माण करता है, और अगर अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोस का निर्माण करता है, और एन अल्फा ग्लूकोज की संख्या होगी तो आपका हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहता है? स्टार्च है क्या? स्टार्च किसको कहते हैं? तो स्टार्च कहता है कि स्टार्च जो है पौधे में पाए जाने वाले एक मुख्य जो है कार्बोहाइड्रेट हरे पत्ते, फल, जड़, डाल आदि में पाया जाता है। यह जंतुओं के साथ साथ जो है ये मनुष्य का भी जो है मुख्य ऊर्जा स्रोत होती है। ध्यान देना मेरे भाई, स्टार्च जो होती है ये हमारे भोजन को जो है ना खाते हैं तो उस भोजन को पचाने का ही काम करता है। तो मेरे भाई ध्यान देना पे, स्टार्च किसको कहते हैं? तो स्टार्च कहता है कि पौधों में पाए जाने वाले एक मुख्य कार्बोहाइड्रेट हरे पत्ते, फल, जड़, डाल आदि में भी पाया जाता है। यह जंतुओं के साथ साथ मनुष्य का भी मुख्य ऊर्जा क्या है? स्रोत है। यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा का भंडारण होता है, स्टार्च होता है, और स्टार्च के कारण ही हमारे जो भोजन करते हैं उस भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है ना। ये स्टार्च जो होती है ये ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज में टूटने के कारण क्या होती है कि आपको जो यहाँ पे क्या होती है कि कोशिका में क्या करता है, वो आपका एनर्जी उत्पन्न करता है। तो यहां पे ध्यान देना मेरे भाई, स्टार्च किसको कहते हैं? और ये स्टार्च जो है ये आपका स्टार्च जो है आपका जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। चलिए इसको नोट करेंगे। स्टार्च जो है ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक भी है। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है। और स्टार्च जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का होता है। चलिए कौन कौन होता है हम नोट कर लेंगे यहाँ पे।
चलिए दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे कहता कि स्टार्च, क्या स्टार्च, स्टार्च जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होती है? दो प्रकार का होता है। स्टार्च कितने प्रकार का होती है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला एमिलोज, एमिलोज, और दूसरा होता है एमिलो पेक्टिन। क्या होता है? एमिलोपेक्टिन। पहला ध्यान देना मेरा भाई, पहला क्या है? एमिलोज, और दूसरा क्या है? एमिलोपेक्टिन होता है। क्या होता है? एमिलोपेक्टिन होता है। क्या होता है? एमिलोपेक्टिन होता है। चलिए जल्दी से क्या ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देना मेरे भाई, कहता है अब यहां पे समझ लेते हैं एमिलोज। तो स्टार्च दो प्रकार के, एक एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन होता है। क्या होता है? एमिलोपेक्टिन होता है। एमिलोपेक्टिन होता है। देखिए एमिलोज क्या है समझ लेना पे। एमिलोज में अब यहां पे समझिएगा एमिलोज क्या है। देखिए एमिलोज में कहता है कि इसमें जो है ना 20 से लेके 25% स्टार्च होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कहता है एमिलोज में कितना से कितना परसेंट होती है? 20 से लेके 25% स्टार्च होता है। जबकि एमिलोपेक्टिन में 80 से लेके 85% है ना, 80 से लेके 85% स्टार्च होते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, कहता है एमिलोज में 20 से लेके 25% स्टार्च होती है, जबकि एमिलोपेक्टिन में 80 से लेके 85% स्टार्च होती है। और इसमें अधिक स्टार्च होने के कारण एमिलोपेक्टिन जो है ये जल में विलय नहीं होता है, जल में विलय नहीं होता है। जबकि एमिलोज जो है यानी कि इसमें कम स्टार्च होने के कारण ये जल में विलय होता है। नोट कीजिएगा। चलिए फिर से देख लीजिए मेरे भाई, कहता है एमिलोज, तो एमिलोज में जो है स्टार्च कितने परसेंट? 20 से लेकर 25%। जबकि एमिलोपेक्टिन में स्टार्च जो है कितना परसेंट? 80 से लेकर 85%। यानी एमिलोपेक्टिन में 80 से लेकर 85% होती है, स्टार्च होती है। और अधिक स्टार्च होने के कारण एमिलोपेक्टिन जो होती है ये जल में विलय नहीं होता है, जबकि एमिलोज जो है जल में विलय भी होता है और आयोडीन से जब अभिक्रिया करता है तो नीला रंग देता है। मेरे भाई पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन से स्टार्च जो है आयोडीन से अभिक्रिया करके नीला रंग देता है? तो नीला रंग कौन देता है? एमिलोज देता है। आयोडीन से अभिक्रिया करेगा, आयोडीन से अभिक्रिया करेगा तो नीला रंग देता है, याद रखिएगा। तो ये नोट पॉइंट एकदम भीविया है और इसको नोट कर लीजिएगा एकदम। एमिलोज जो है आयोडीन से भी क्रिया करता है तो क्या देता है? नीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। नोट लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर अगर बात करते हैं तो आगे आपका जो है सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज की अगर बात करते हैं और एकदम ये VVI क्वेश्चन है, इस बार पूछेगा। देखिए दोस्तों सेलुलोज क्या होता है समझ लीजिएगा। सेलुलोज कहता है कि यह बीटा डी ग्लूकोज, या बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज से एक बना सीधी श्रृंखला वाला
एक पॉलीसेकेराइड होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यह बीटा डी ग्लूकोज से बना सीधी श्रृंखला वाला क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होता है। कहता है कि सेलुलोज का जो आणविक द्रव्यमान होती है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक होता है। लकड़ी में 50%, जबकि कागज या रुई की अगर बात करते हैं तो 90 से लेके 95% सेलुलोज पाया जाता है, जिसके कारण ये अधिक मुलायम होती है। जिसके कारण कागज क्या होती है या रुई अधिक मुलायम होता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, कहता है सेलुलोज, कहता है यह बीटा डी ग्लूकोज से बना। किससे बना? बीटा डी ग्लूकोज से बना एक जो है बना सीधी श्रृंखला वाला क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड आपको हम बताए होंगे कि पॉलीसेकेराइड जो होती है जल में अपघटित करने पर 10 से अधिक, है ना, 10 से अधिक छोटे छोटे जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना, देता है, यानी 10 से अधिक देगा तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो कहता है कि श्रृंखला वाला क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज का जो आणविक द्रव्यमान होती है, आणविक वेट होता है, वो 50,000 से लेके 5 लाख तक होता है। लकड़ी में 50%, जबकि कागज या रुई की अगर बात करते हैं तो 90 से लेके 95% सेलुलोज होती है, और जिसके कारण ये अधिक मुलायम होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, पूछेगा कि कागज में जो है सेलुलोज कितना % होती है, तो 90 से लेके 95%। लकड़ी में अगर बात करेगा तो लकड़ी में सेलुलोज होती है वो आपका कितना %, 15% होता है, 50% होता है, 50% होती है। तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए, नोट में यहां पे लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, यह पादप कोशिका का देखिए पहला नंबर पॉइंट में कहता नोट में कि यह पादप कोशिका के, है ना, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति का क्या होती है, मुख्य अवयव होता है। क्या होता है, मुख्य अवयव होता है। नोट कीजिएगा जल्दी से। तो देखिए मेरे भाई, कहता है कि सेलुलोज का जो पाचन है वो मानव शरीर में नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन क्या होती है, मानव शरीर में नहीं होता है। दूसरा नंबर कहता है
कागज सेलुलोज का क्या होती है, शुद्धतम रूप होती है। अगर पूछेगा कि सेलुलोज का शुद्धतम रूप क्या है, तो सेलुलोज का शुद्धतम रूप क्या हो जाएंगे, कागज। और सेलुलोज का पाचन जो है मानव शरीर में नहीं होती है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, आगे की ओर कहता है ग्लाइकोजेन क्या है, ग्लाइकोजेन है क्या। तो देखिए कहता है कि मानव शरीर में जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी जो होता है ना, है वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि मानव शरीर में ऊर्जा जो होती है ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। और इसे जो प्राणी है वो स्टार्च के नाम से जानते हैं। प्राणी किस नाम से जानते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं। और अभी हमने पढ़ाया स्टार्च किसको कहते हैं, तो स्टार्च के नाम से जानते हैं। जब हमारे शरीर में अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जब हमारे शरीर में अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एंजाइम इसे क्या कर देता है, तोड़ देता है और किस में बदल देता है, ग्लूकोज उत्पन्न करता है। और जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिल जाती है। देखिए मेरे भाई, अगर आप कभी जो है लंबे समय तक क्या होते हैं कि भूखे रह जाते हैं, तो लंबे समय तक भूखे रहने से, खाली पेट होने के कारण जो हमारे शरीर में क्या छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, अब इस कोशिकाओं को तो चाहिए भोजन, वो मिलेगा कहां से। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एंजाइम होती है ना, ये एंजाइम क्या करता है कि इसको जो है तोड़ना शुरू कर देता है और तोड़कर किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदलता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, ये कोशिका को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, जिससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिल जाता है। और हमको तो ऊर्जा मिलता है, लेकिन हमारे शरीर का क्या होता है, नुकसान होते चला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ग्लाइकोजन क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजन कहता है कि मानव शरीर में ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। अब ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, इसे प्राणी जो है किस नाम से जानते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं, है ना। जब हमारे शरीर
शरीर को अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो शरीर को अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एंजाइम, हमारे शरीर में एंजाइम बैठा हुआ है। ये एंजाइम क्या करता है कि हमारे शरीर में जो है आपका स्टार्च होती है, उसको तोड़कर ग्लूकोज उत्पन्न करता है, और ये ग्लूकोज से क्या होती है कि एनर्जी हमको मिलना शुरू होता है। तो ये है आपको ग्लाइकोजेन, और ये ग्लाइकोजेन को भी एकदम VVI कर लीजिएगा मेरे भाई, एकदम पूछेगा क्वेश्चन, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम याद की, एकदम समझने पर याद रख, कॉन्सेप्ट रखिएगा, रटने से याद नहीं होगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज इतना ही, क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।